ओम। सभी सनातन धर्म प्रेमी भाई बहनों, समाज और प्रकृति की चिंता करने वाले व सेवा में संलग्न साधु संतों, आचार्यों और विद्वानों को मेरा प्रणाम। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म फेडरेशन के इस मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज से हम समाज, धर्म, अर्थ और नैतिकता से जुड़े विभिन्न समकालीन मुद्दों पर वैदिक दृष्टि से चिंतन करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, क्या वेदों में पूंजीवाद है या नहीं? तो उत्तर मिलेगा आपको नहीं, वेदों में कोई पूंजीवाद नहीं है। वेदों की दृष्टि, जो मूल दृष्टि है, वो यज्ञ आधारित है, सेवा केंद्रित है और समाज संतुलित व्यवस्था की है, न कि निजी लाभ के लिए असीम पूंजी संचय के। वेदों का मूल दर्शन स्पष्ट कहता है, संग्रह नहीं, समर्पण है। मतलब संग्रह नहीं करना है, आपको समाज के लिए अर्पण करना है। वेदों की आर्थिक दृष्टि क्या है? वेद आधारित व्यवस्था। वेदों में यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र से नहीं है। हम समझते हैं कि वेदों में केवल जो अग्निहोत्र यज्ञ है उसको ही नहीं, इतना सीमित नहीं है, बल्कि समाज, प्रकृति और ऋत के लिए योगदान है। जो व्यक्ति कमाता है वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज, सृष्टि के संतुलन के लिए अर्पित करता है। वह विचार निजी लाभ को अधिकतम करने वाली पूंजीवादी सोच के विपरीत है। हमारे वेद जो है ना, वो पूंजीवादी इस व्यवस्था के खिलाफ है, न कि इसके समर्थक है। अगर ऐसा होता तो क्यों अपरिग्रह की भावना कहां से आती? अपरिग्रह का नियम कहां से आता? वेद अत्यधिक संग्रह से बार बार सावधान करते हैं कि अत्यधिक संग्रह न करें। धन को साधन माना गया है, लक्ष्य नहीं। और वर्तमान में लक्ष्य क्या है? धन कमाना। सुख शांति सबको दाव पर लगा कर भी धन कमाना है। तो ये वैदिक दृष्टि नहीं है। पूंजीवाद का मूल सिद्धांत पूंजीवाद का मूल सिद्धांत क्या है? जितना हो सके उतना कमाओ, जमा करो, इकट्ठा करो। वैदिक दृष्टि इसके विरुद्ध है। वो बिल्कुल इसमें समय गंवाना नहीं चाहते। तीसरा है ऋत की अवधारणा। ऋत बनाम मार्केट कंट्रोल। वेदों का केंद्रीय सिद्धांत है ऋत, अर्थात संतुलन, मर्यादा और न्याय। पूंजीवाद में बाजार और संसाधन कुछ हाथों में सिमट जाते हैं। वर्तमान में पूंजीवादी क्या है? जो संसाधन है वो कुछ हाथों में सिमट गए। और वेदों में एकाधिकार का कोई समर्थन नहीं है। कोई अधिकार उनको नहीं दिया गया है कि प्रकृति के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या एक वर्ग का अधिकार हो। वेद इसके कदापि समर्थन में नहीं है। तो क्या वेद धन का निषेध करते हैं? नहीं, वेद धन का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि धन की आसक्ति का विरोध करते हैं। धन को राष्ट्र को समर्पित करना है, समाज को समर्पित करना है, ये वेद कहते हैं, न कि किसी व्यक्ति को समर्पित करना। इसके खिलाफ है। समाज को समर्पित करो, तभी तो सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना बीच में आई है। अब उदाहरण दीजिए, सुनिए। ऋग्वेद अन्न, गौ, वस्त्र और ग्रह की कामना करता है, लेकिन सबके लिए, केवल कुछ के लिए नहीं। सभी के लिए अन्न हो, सभी के लिए गौ हो, वस्त्र हो, ग्रह हो। यजुर्वेद क्या कहता है? दान, यज्ञ और समाज कल्याण पर बल देता है। देखो, कहने के लिए पूरा वेद है कि आप दान करो, यज्ञ करो। यज्ञ में 5 महायज्ञ, 16 संस्कार, बहुत सारे ऐसे और भी कर्म आते हैं। समाज कल्याण, समाज का मतलब ये आप जातिवादी समाज से मत लेना, ये तो सनातन का हिस्सा ही नहीं है। अथर्ववेद कहता है गृहस्थ की समृद्धि स्वीकार करता है, पर अन्यायपूर्ण संग्रह को अस्वीकार करता है। और वर्तमान में क्या है? कमीशन आधारित जो व्यापार है, ये बिल्कुल वेद के हिस्सा नहीं है। अब थोड़ी सी तुलना देख लेते हैं। वेद बनाम पूंजीवाद, संक्षिप्त तुलना है। उद्देश्य क्या है? तो वैदिक दृष्टि में उद्देश्य समाज और यज्ञ है, जबकि पूंजीवादी दृष्टि में जो पूंजी का जो
स्वार्थ है। पूंजी किस व्यक्ति, तो वो व्यक्ति के लिए काम आएगी। यहाँ पे समाज और यज्ञ के लिए काम आएगी। यज्ञ का मतलब बड़े बड़े यज्ञ जिससे समाज का कल्याण हो। अग्निहोत्र नहीं, अग्निहोत्र तो एक दैनिक यज्ञ हो गया। बाकी बहुत सारे यज्ञ हैं जिसके पंचमहायज्ञ में पकड़ो, तो पंचमहायज्ञ में अपने गांव से जो लिया है तो पुनः गांव को दीजिए। तालाब से अगर पानी पिया है तो तालाब की सुरक्षा कीजिए। वृक्षों से ऑक्सीजन ली है तो वृक्षों को वापस उसकी सुरक्षा करके उनकी पूजा कीजिए। पूजा का मतलब केवल घंटी बजाना नहीं है, वो एक अलग विज्ञान है। बाकी इसका मतलब है उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, सेवा ही पूजा है। संग्रह, इसमें जो वैदिक दृष्टि में है संग्रह वो सीमित है, और नैतिक दृष्टि से कमाया हुआ संग्रह ही मान्य है। असीमित, इसमें तो अनलिमिटेड है। वर्तमान में देख लीजिए भारत की दुर्दशा। एक वर्ग पूरा इतना धनाढ़ है कि उनके पास में गिनने के समय नहीं है। वो दूसरी ओर ऐसा है कि जो रोजी रोटी के लिए दिन भर इधर उधर करता है, 500-700 रुपए या 300-400 रुपए पर भी, या 200 रुपए पर भी लोग अटके पड़े हैं। तीसरा, प्रकृति को क्या माना है वैदिक दृष्टि में? माता। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। धरती को क्या माना है? माता माना है। और विज्ञान की दृष्टि में, पूंजीवादी सोच में इसको संसाधन माना है, मतलब इसका उपयोग करो। इसीलिए तो आज हमारे नदियों का दोहन हो रहा है, प्रकृति पेड़ पौधों का दोहन हो रहा है। अभी वर्तमान में जो घटना चल रही है अरावली वाली, तो ये तो केवल अरावली का ही मुद्दा थोड़ी है। जितने भी प्रकृति के बड़े बड़े पर्वत हैं उनको निरंतर तोड़ा जा रहा है, तो इम्बैलेंसिंग की समस्या आएगी और प्रकृति इसका परिणाम तो वर्तमान में देगी। बाकी ये चिंतन उन समाज के सभी लोगों का है, सभी की चिंता का विषय है कि कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण इस प्रकृति को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो फिर आप धर्म के साथ में नहीं हो, वेद के साथ में नहीं हो। प्रकृति से आगे नहीं चलना है, प्रकृति के साथ में समन्वय स्थापित करके उन्नति करनी है, मानव की उन्नति करनी है। और उन्नति का उद्देश्य क्या? सुख ही तो है। जब सुख ही नहीं है तो फिर मतलब नहीं। तीसरा है समाज। इसमें क्या है? वैदिक दृष्टि में समाज में समानता है और इसमें तो असमानता है। कैसे? एक इतना अमीर है, दूसरा कितना गरीब हो गया। एक हाई क्वालिटी सामाजिक सोसाइटी में रहता है, दूसरा एक लोकल सोसाइटी में रहता है। तो बहुत सारे ऐसे, और मूल्य इसका जो धन का जो मूल्य है वो सेवा है, ये समाज के लिए है, और इसमें प्रॉफिट मुनाफा करना है। अब प्रकृति का प्रश्न आया वापस, तो आज की व्यवस्था नदियों की नीलामी है, वन का व्यापार में है, और ये पृथ्वी केवल रिसोर्स हो गए हैं, एक संसाधन हो गए हैं, जबकि ये संसाधन नहीं। जबकि वैदिक दृष्टि क्या कहती है? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो बताइए, अथर्ववेद ये कह रहा है, तो माता का शोषण नहीं होता, माता की सेवा होती है। अर्थात हमें प्रकृति की सेवा करनी है, न कि उसका शोषण करना है। और अपन तो माँ को संसाधन मान लिया है, तो कैसी सोच हो गई है हमारी, बहुत सही नहीं है। अब मनुष्य का वस्तुकरण हो गया। मनुष्य कोई मनुष्य थोड़ी रहा है, वो तो एक वस्तु बन गई है। आज मनुष्य को ह्यूमन रिसोर्स कहा गया है। तो कैसे? कम वेतन, अधिक काम, अंतहीन प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। जबकि वेद क्या कहते हैं? संगच्छध्वम संवदध्वम। एक साथ चले, एक साथ बोले, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, ये ऋग्वेद कहता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आगे चला है, मिलकर के चलो। संग गच्छध्वम संवदध्वम। और यज्ञ की केंद्रीय भावना क्या है? वेदों का केंद्र है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि नहीं, बल्कि समाज के लिए अर्पण और पंच महायज्ञ की भावना है। कहते हैं इदम न मम, यह केवल मेरा नहीं है, यह संपूर्ण का है। यही भावना पूंजीवाद के मूल में मैं केंद्रित विचार से विरुद्ध है, जो कह रहे कि मेरा है, मेरा नहीं, हम सबका है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये वैदिक विचार है, वैदिक भावना है, वेदों का सार है। अब निष्कर्ष में थोड़ा सा देख लीजिए, वेद पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते, कतई समर्थन नहीं करते। वेद सेवा आधारित, नैतिक और संतुलित अर्थदृष्टि प्रस्तुत करते हैं। मतलब अर्थ का मतलब धन से है, पैसों से है। तो वो इस मामले में थोड़े से अलग है, इनसे बिल्कुल विरुद्ध में खड़े हैं कि आप निजी लाभ के लिए कोई काम नहीं कर सकते। जो काम करना है समाज के साथ में करिए, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना पूरी हो।
आधुनिक भाषा में इसे कहा जा सकता है नैतिक एवं धर्म आधारित अर्थव्यवस्था। मतलब धर्म, धर्म का मतलब नियम पकड़ो, समाज पकड़ो, राष्ट्र पकड़ो, राष्ट्र के साथ में मिलकर के काम करना है, वही धर्म आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। कि आज स्वार्थ आधारित, स्व आधारित अर्थव्यवस्था है। प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की भाषा बोलती है। यहाँ कंपटीशन नहीं है कि भाई इसने ज्यादा कमाए इसने कम कमाए, सब समान कमाओ, समान रहो, ताकि कोई दुखी न हो, किसी के भी आंखों में आंसू न हो। वेद धन को नहीं बल्कि धन आसक्ति को नकारते हैं। धन को नहीं नकार रहे हैं, मगर उसके प्रति अत्यधिक जो आसक्ति है, जो लोभ की भावना है, उसको बिल्कुल नकार देते हैं। वैदिक अर्थव्यवस्था में मैं की नहीं हम की अर्थव्यवस्था है। वैदिक अर्थव्यवस्था जो है ना, वैसा नहीं कि ये मेरा है, मेरा इकोनॉमी, मेरा नहीं, हम सबका विकास है। तो इसी के साथ में थोड़ी सी चर्चा हुई है और आगे भी हम बहुत सारी चर्चा इस विषय पर करते रहेंगे और आप सब भी हमें सहयोग करें। बहुत सारी बातें आपको बुरी भी लग सकती हैं, तो हमें सर्वे भवन्तु सुखिन को ऊपर रख करके सोचना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप भी गलत हो सकता है बहुत सारे गलत हो, मगर मिल करके हमारा उद्देश्य राष्ट्र कल्याण होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए। इसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में चलना है। जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके खिलाफ आप बोलना पड़ेगा। तो हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करो और चिंतन करो। चिंतन बहुत जरूरी है, इस स्वाध्याय का हिस्सा है। बीच में मैं बहुत सारे आपको ऐसे विषय ला करके दूंगा जिस पर आप चिंतन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना। और ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म सभा की वेबसाइट जल्द ही बनने वाली है। अभी आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम जब स्वयं ही धन का विरोध करते हैं तो धन के साथ में तो खड़े कैसे रह सकते हैं। बाकी जितनी आवश्यकता है उतना ही हम लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ में ओम प्रणाम।